हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का। अगर आपके प्रीवियस कंसेप्ट अच्छे से कंप्लीट एंड ट्रायंगल अगर आपको ढंग से आता है तो ये बड़ा आसान लगेगा आपको। कह रहा है बच्चों, 2 सर्किल ऑफ अ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। जो कह रहा है बना के दिखाते हैं आपको। कह रहा है बच्चों, 2 सर्किल हैं, एक सर्किल ये रहा और एक सर्किल ये रहा। ओके वो कह रहा है कि दोनों के जो सेंटर्स हैं बच्चों वो आपस में कितना दूर है, वो उनकी दूरी दे रखी है बच्चों। देखिए 2 पॉइंट एंड देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर है। उनकी दूरी कितनी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। और एक की रेडियस कितनी दे रखी है, 5। और एक की कितनी दे रखी है बच्चों, देखिए ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी कितनी होगी, 5 होगी और ये कितनी होगी, 3 होगी। ओके डायग्राम में मत जाइएगा कि आपको लग रहा हो कि ये बराबर है, ऐसा नहीं, रफली हमने बनाया। ओके ठीक है, ये हो गया। और अब वो हमसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। वो कह रहा है जो ऑब्वियस सी बात है, ये सर्किल की बच्चों कॉमन कॉर्ड क्या है, ये तो है, ये कॉमन कॉर्ड है इसकी। तो हमें बेसिकली इसकी लेंथ बतानी है। ओके पहले हम नेमिंग कर लेते हैं। इसका सेंटर क्या मान लीजिए आप, ओ मान लीजिए। इसके सेंटर को ओ डैश बोल दीजिए और इसको नाम दे दीजिए ए और इसको नाम दे दीजिए बी और इसको यहाँ पे नाम दे दीजिए आप इसका एम दे दीजिए। ओके अपनी मर्जी से नाम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों हमें यहाँ पे लगाना तो पाइथागोरस है, हमको किसमें ए ओ एम में लगाना तो पाइथागोरस है, बट हमें ये एंगल 90 नहीं दे रखा। तो अगर 90 नहीं दे रखा तो पहले 90 को, और आप ये मत देना क्या है 90 है, ऐसा कोई थ्योरम हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ओके तो 90 प्रूफ करना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम लोग पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे। 90 प्रूफ कैसे करेंगे देखिए। आप बच्चों क्या करो, इस ट्राइंगल को लो, किसको, इन ट्राइंगल ए ओ एम, कौन सा ये वाला ए ओ एम को लो और ओ बी एम को लो। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश जब आप करोगे तो क्या देखोगे आप देखोगे कि जो ओ ए है बराबर किसके है, ओ बी के हैं, और ये जो ओ एम है वो कॉमन लाइन है। तो आपको 2 चीज़ें तो मिल जाएंगी, बट तीसरी में आप फंस जाओगे, तीसरी आपको नहीं मिलेगी, तो आप नहीं कर पाओगे उसको। बट हमें करना उसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उसको। अब हम क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे बच्चों, हमें कोई तरीके से ये वाला एंगल को बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अब हम छोटे वाले ट्राइंगल को छोड़ेंगे अभी के लिए। हम किसको पकड़ेंगे, वाले ट्राइंगल को, बड़े वाले को, किसको, ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे, बड़ी आराम से हो जाएगा। ये 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है, ये भी 3 है, और ये बीच की लाइन कैसी है, कॉमन है। तो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे हम कह देंगे भैया ये वाला एंगल इसके क्या है, बराबर होगा ड्यू टू CPCT। जैसे ही ये बराबर हो जाएगा, हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट आराम से प्रूफ कर देंगे। जैसे ही प्रूफ कर देंगे वैसे हमको 2 बातें मालूम पड़ेंगी क्या, कि जो AM बराबर क्या होगा, MB के होगा, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमने ये वाला थ्योरम पढ़ रखा है कि अगर इससे कोई लाइन निकले सेंटर से और किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे तो 90 डिग्री तो वो होता ही होता है। ओके तो हम इसको शुरू करते हैं। हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहला काम बड़े ट्रायंगल को पकड़ेंगे। ओके हम लिखेंगे क्या, ये ना ट्रायंगल AOO डैश AOO डैश एंड ट्रायंगल OBO डैश OBO डैश। ओके अब आपको दिख रहा होगा बच्चों AO बराबर क्या है, OB के, ऑब्वियस सी बात है। तो अब लिख देना क्या, AO बराबर OB के। ओके और देखो ज़रा सा ये वाला देखो, AO डैश बराबर क्या है, O डैश B के। तो अब लिखो AO डैश बराबर क्या है, O डैश B के है। और बच्चों O डैश दोनों में कॉमन है, तो आप क्या लिख देना, O डैश बराबर O डैश कॉमन है। यहाँ इन दोनों का रीज़न बच्चों क्या है, बोथ आर रेडियस। ये क्या है, बोथ आर रेडियस, है ना। और इसका रीज़न क्या है बच्चों, ये कॉमन है कि नहीं। अब चूंकि कॉमन है तो ऑब्वियस सी बात है ये ट्रायंगल क्या होगा, इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अब लिख देना, यहाँ पे लिख दो इसको, सो ट्रायंगल AOO डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBO डैश। और उससे हमने क्राइटेरिया कौन सा यूज़ किया, साइड का। जैसे ही हमने ये करा वैसे ही हम क्या बोल देंगे, इसको आप नाम दे दीजिए 1, इसको दे दीजिए 2। हम वैसे ही बोल देंगे क्या भैया, एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2 के है, और रीज़न क्या है इनका, CPCT। ओके इतना काम हमारा हो गया।
एंगल 1 और एंगल 2 को हमने बराबर प्रूफ कर दिया। अब आप इसको देखो ज़रा, छोटे वाले ट्रायंगल को, AOM को और OMB को। अब देखो ये 5 है, ये भी 5 है, और ये लाइन कॉमन है, और ये वाले एंगल को हम बराबर प्रूफ कर चुके हैं। तो हाँ, अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे आराम से। हम लिखेंगे यहाँ पर इन अ ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल OBM। अब बच्चों देखो जरा, AO, हाँ AO बराबर क्या है, OB है। तो आप लिखो जरा, AO बराबर क्या है, OB है, बिकॉज बोथ आर रेडियस, इतना बोथ रेडियस है कि नहीं, दोनों रेडियस इसीलिए बराबर है। और बच्चों देखो जरा, OM दोनों में कॉमन है, तो आप लिख देना क्या, जो OM होगी बराबर किसके होगी, OM के। क्यों, क्योंकि कॉमन है, ठीक है, कॉमन है ये। उसके बाद बच्चों देखो, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हम कर चुके हैं। अब लिखो एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, और क्यों बराबर है, लिख देना प्रूफ अबव लिख देना, या तो हमने ऊपर प्रूफ किया ना इसको, अब लिख देना प्रूफ अबव। क्या लिख देना, प्रूफ अबव। ये करते ही बच्चों आप देखो, ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगी, और ये वाले एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये 90 प्रूव हो जाएगा। ओके, तो आप लिख देना क्या, सो AM बराबर MB के। ओके, और रीजन क्या है बच्चों, CP CT। उसके बाद बच्चों लिख देना क्या, कि ये एंगल 90 होगा। क्यों होगा आप बता रहे हैं, देखिए आप लिख देना एंगल AMO बराबर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसका रीज़न क्या है, हमने एक थ्योरम पढ़ा है क्या, कि एक सर्किल के सेंटर से अगर कोई लाइन निकले और किसी कॉर्ड के ऊपर पड़े, और अगर उसको क्या कर दे, वो बाइसेक्ट कर दे, तो हम जानते हैं वो एंगल क्या होता है, 90 होता है। हमने थ्योरम उसका उल्टा पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइन निकले और परपेंडिकुलर पड़े तो बाइसेक्ट करती है। हमने क्या कर दिया, इसको बाइसेक्टर दिखा दिया ना, तो हम बोल देंगे भैया परपेंडिकुलर है ये। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये परपेंडिकुलर है, अकॉर्डिंग टू लिख देना, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। कोई मना नहीं करेगा आपको। ओके, ठीक है, हमारा ये काम हो गया भैया। इतना हमने कर दिया कि हाँ, ये साइड क्या होगी, इसके बराबर होगी, और ये वाला एंगल 90 होगा, ये भी 90। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 90 होगा तो ये भी 90, यानी ये सब 90 होंगे। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस को अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम लोग करेंगे। अब इतना नोट कर लीजिए। ओके, तो बच्चों देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको 90 प्रूफ कर दिया। ओके, और साथ साथ ये भी देख लिया कि जो AM बराबर क्या होगा, MB होगा। तो अगर हम AM निकाल लेंगे तो उसको 2 टाइम्स कर देंगे, तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी, तो मिला करके क्या हो जाएगी, ये प्लस ये क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी। ओके, तो हम इसको निकाल लेते हैं। ओके, कैसे निकालेंगे, देखिए ये बच्चों कितना दे रखा है, 5 है ना, और ये कितना दे रखा है, 5, ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 3, ये हमें दे रखा है 4। अब एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लो, x मान लो। क्या मान लो आप, यहाँ लिख दो x माना हमने, ठीक है। ये बच्चों पूरी कितनी है, 4 है, तो ये हिस्सा कितना होगा, ये होगा 4 माइनस एक्स। क्या होगा ये, 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर AM देख पा रहे हैं, हमें वेरिएबल हमको जो निकालना है। तो अब यहाँ पर x भी फंस रहा है, तो हमको 2 इक्वेशनें चाहिए होंगी, तो हम यहाँ पर भी लगाएंगे, और एक जगह से हम लोग x निकालेंगे, फिर किसी एक में x पुट करके y निकाल लेंगे। ओके, करके दिखाने, देखिए हम इसमें लगा के दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, कि इन अ ट्राइंगल AMO, तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए AO का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा AO का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। जो वैल्यूज हैं उनको लिख दीजिए आप। AO बच्चों को कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर इक्वल में OM बच्चों को कितना दे रखा है, OM ये हमने क्या माना, ये हिस्सा x था, पूरा 4 था, तो ये कितना है 4 माइनस एक्स। तो आप यहाँ लिख दीजिए 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस AM को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, क्योंकि हमको यही तो चाहिए, AM का स्क्वायर। ये बच्चों कितना हो जाएगा 25, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बच्चों, A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर यानी क्या 16 प्लस B स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, और 2AB 2 4 8 माइनस एक्स, माइनस का 8x क्या आएगा, माइनस का 8x, और बच्चों प्लस का निशान। यहाँ देखिए ये AM का स्क्वायर ऐसे ही लिखा रह जाएगा। ओके, ठीक है।
कुछ सॉल्व हो रहा है, इसको इधर ला के कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इक्वल में x का स्क्वायर माइनस 8x और प्लस am का स्क्वायर। इसको ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिए अभी, ओके, क्योंकि हम am की वैल्यू am स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यानी इससे इस वाली ट्राइंगल को जब पाइथागोरस अप्लाई करेंगे वहाँ हमको मिल जाएगा। देखिए हम कैसे करेंगे, अब हम इस ट्राइंगल को लेंगे, किसको लेंगे, इस वाले ट्राइंगल को। तो हम लिखेंगे क्या कि इन अ ट्राइंगल AMO डैश AMO डैश, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 3, ये पाइथागोरस लगा रहे हैं यहाँ पर, तो AO डैश का स्क्वायर AO डैश का स्क्वायर बराबर O डैश M का स्क्वायर O डैश M का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, है ना, AM का स्क्वायर। अब देखिए हमें यहाँ पर AO डैश कितना दे रखा है 3, मतलब क्या हो जाएगा 9 इक्वल में, और O डैश M बच्चों कितना माना है हमने, ये x माना है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस AM तो ऐसे ही लिखा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा AM का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ से AM की वैल्यू क्या आ जाएगी, AM स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आ रही है, AM स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालें तो कितनी आएगी, वो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगी 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस AM स्क्वायर को यहाँ उठा के पुट कर दो तो कितना आएगा, देखिए ज़रा, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट कर रहे हैं, सॉरी हाँ यहाँ पर, तो यहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का AM बच्चों कितना दे रखा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये से ये कैंसिल हो गया, है ना, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो सिंपली 8x बराबर क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो अब देखो x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, क्या आ गई x हमारा 0 आ गया। तो x 0 आने का मतलब क्या है, x 0 आने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भैया जो तुमने x माना है ना, ये मतलब ये जो कॉर्ड है ना इसी के सेंटर से होके जा रही है, दूसरे वाले सर्किल के सेंटर से होके जा रही है, ये मैथमेटिक्स हमको बता रही है। देखो x बराबर 0 आने का मतलब क्या है कि ये लेंथ एक्चुअल में कितनी है 0 है। तो अब जब हमने रफली ड्रॉ किया था ना, बट मैथ्स हमको सब बता देगी, तो हमने मैथ्स से हमसे क्या कहा कि भैया ये x कितना है 0 है, ठीक है कोई बात नहीं। x 0 आया ना, हमें क्या चाहिए था बच्चों am चाहिए। अब किसी इक्वेशन में x की वैल्यू डाल करके आप क्या निकाल लो am निकाल लो। देखो ज़रा सा यहाँ डाल दें हम लोग, तो हम लिखेंगे क्या am का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू कितनी है 0 का स्क्वायर। देखो ज़रा सा am का स्क्वायर बराबर बच्चों 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 9 का स्क्वायर अभी ऐसे ही लगा रहने दीजिए, सॉरी ये 9 था, सॉरी 9 और ये 0 ख़त्म, तो ये हो जाएगा am बराबर में इस तरह आएगा, तो ये क्या हो जाएगा √9, तो ये am बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3, कितना आएगा 3। ओके, तो am की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, यानी कि ये हिस्सा कितना आ गया हमारा 3 आ गया। चूंकि ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3 होगा, तो पूरा कितना होगा, ऑब्वियस ही बात है 6 होगा, तो हमारा ए बी क्या निकल के आएगा फाइनली 6 आएगा। ओके, मुझे पता है कि क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बड़ा है, बट करना ऐसा ही है क्वेश्चन को। अगर कोई टीचर आपसे कहता है कि नहीं बाइसेक्टर दे हुए कुछ नहीं रखा है, ना ये 90 दे रखा है ना बाइसेक्टर दे रखा है, तो पहले तो हमको जो हमने प्रूव किया था वो करना है। उसके बाद हमने 2 ट्राइंगल माने, उनमें हमने इक्वेशन निकाली, ये पहली इक्वेशन निकाली है और ये दूसरी इक्वेशन निकाली हमने। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व किया है। ये सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई बंदा इसको माइनस करा दे डायरेक्ट, इससे कोई दिक्कत नहीं। हमने सिंपली क्या करा है, am की वैल्यू इसमें पुट करी है, हमने यहाँ से am स्क्वायर निकाला, इसमें पुट किया। पुट करने के बाद देखिए हमारा x 0 आ गया। x 0 हमसे कहने लगा भैया ये लाइन यही है, इसका कोई मतलब नहीं है, फिर हम बता रहे हैं आपको x 0 आने का मतलब कि डायग्राम तुमने गलत बनाया है, ये जो कॉर्ड है इसके सेंटर से होके जा रही है। हमने कहा ठीक है, खैर छोड़ दिया। फिर x की वैल्यू को आप चाहे तो इसमें कहीं पुट कर देते तो वहाँ से आपको am मिल जाता। हमने इसमें पुट करा, देखिए हमारा am कितना आ गया 9 आया, यानी कि am की फाइनली वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। चूँकि am 3 आ गया है तो ये भी 3 होगा, तो पूरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा फाइनली क्या बच्चों आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इससे डरिएगा नहीं, ओके। ये ना सोचिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप दोबारा फिर से करेंगे समझ में आ जाएगा, ओके। तो थैंक यू।